कौन सा ट्रक? लगातार जानवरों के खिलाफ हिंसा हो रही है, वो चाहे गाय हो, चाहे बंदर हो, चाहे कुत्ता हो, और सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप सैकड़ों की संख्या में आज जंतर मंतर पे आए, क्या कहना चाहेंगे? अभी दिल्ली हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन लड़ी कि कोई हाइट पे कोई बर्ड्स फंस जाती है, लोग दिल्ली पुलिस में फोन करते हैं, पुलिस कहती है फायर का काम है, फायर कहती है वाइल्ड लाइफ का काम है, और फाइनली वो बर्ड वहाँ डिस्ट्रेस रहता है और थोड़े दिन बाद वो दम तोड़ देता है। हमने देखा दिल्ली में 10-10 दिन तक वो पक्षी लटके हुए थे। वो मुकदमा हमने दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा, उसके बाद एक कमेटी बनी और कमेटी अभी और एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने वाली है, जिसकी जिम्मेदारी होगी ऐसे बर्ड्स को सेव करना, ऐसे बर्ड्स को बचाना। उसके बाद जब हमने ये लड़ाई लड़नी शुरू की तो हमें पता लगा कि एक क्रो और एक पिजियन, ये कबूतर और कौवा ना वाइल्ड लाइफ में आता है ना ये पेट में आता है, तो ये कहीं फंसता है या कहीं परेशानी में होता है तो इसके लिए भी कोई कानूनी नहीं है, तो उसे वाइल्ड लाइफ में जोड़ा जाए, इसके लिए भी हम मिनिस्ट्री जो है एनवायरनमेंट की, उससे हम लड़ रहे हैं। उसके बाद पिछले 10 सालों से लगातार हम गोरक्षा के लिए पूरे देश में लड़ रहे हैं। इसी जंतर मंतर पर हमने आंदोलन किया था। जब मैं 10 साल पहले अपने घर से आया था, माननीय योगी आदित्यनाथ आए थे हमें हमारा अनशन खुलवाने के लिए, लेकिन वो अनशन अभी तक जारी है। यहाँ कुछ लोग हैं जो जब से हमसे जुड़े हुए हैं, पूरी दिल्ली में हम एम्बुलेंस चलाते हैं गाय के लिए, हमारी पूरी एक टीम है। और अभी पिछले 8 महीनों से हम दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा लड़ रहे हैं कि दिल्ली के कूड़ेदान से गौ माता को हटाया जाए। हमने लाखों कॉल्स दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट कराई, उसके ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा हुई। जो कॉल्स कुछ इस तरह की थी कि गाय हमारे घर में घुस गई, गाय ने मेरी माँ को टक्कर मार दी, गाय ने मेरे बच्चे को टक्कर मार दी, गाय हमारी गाड़ी के आगे आ गई। वो गौ माता जो वर्षों से, जो सदियों से, लगभग 2.25 अरब वर्षों से इस पूज्य धरा की आस्था का केंद्र रही है, आज वो कूड़ेदान पर खड़ी है। हमने 2015 से लगातार विरोध किया कि जो आर्टिफिशियल, ये जो कृत्रिम गर्भाधान विदेशी नस्ल के बीच से भारतीय गौओं का करके और हत्या से बड़ा पाप उनकी मूल नस्ल में छेड़छाड़ की जा रही है, वो बंद हो और संरक्षण और संवर्धन का काम हो। इसके लिए पिछले 10 सालों से हम लड़ रहे हैं। हमने विरोध किया कि ये जो नसबंदी आप कर रहे हो, इसकी बहुत बड़ी हानि होगी। जब परमात्मा ने ये सृष्टि बसाई तो प्रारंभ में ये वनस्पति, ये जीव बनाए, उसके बाद मनुष्य इस धरती पर आया। तो आप उनकी विभिन्न प्रजातियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये बाढ़, ये प्राकृतिक आपदाएं, ये झेलने के लिए आपको तैयार रहना होगा। हमने विरोध किया ऐसे पशु प्रेमियों का जो खुद मांसाहारी हैं लेकिन पशु प्रेमी होने का ढोंग करते हैं, या वो अपने पेट्स को मांस खिलाते हैं। हमने इस बात का भी विरोध किया। हमने ये इस बात के लिए भी जन जागृति की कि ये जिन पशुओं की हत्या होती है, इनकी शॉक वेव्स ये 10 फुट तक, 5 फुट तक धरती पर विद्यमान होती हैं। हाँ, ये चीख पुकार भले ही हम ना सुन पाए, लेकिन बाकी के जीव जिनकी प्रजातियों की हत्या, जिन मूक बधिर जीवों की निर्मम हत्या की जा रही है, उनकी ये शॉक वेव्स इस धरती पर विद्यमान है और ये आपदाओं का कारण है। ये बहुत बड़ी एक नेगेटिविटी फैला रही है। हम लगातार इसका विरोध करते आए। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने जीवों को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया की, वो वाकई शर्मनाक है। समाज अगर इन जीवों से मुंह मोड़ लेगा तो इनका पालनहार, जो जिम्मेदारी एमसीडी की एज पर लॉ है कि सड़क पर घूमने वाले घुमंतु आवारा पशुओं की, आवारा शब्द में इसलिए कह रहा हूं कि जिनका कोई मालिक नहीं है, और ये आवारा टैग दिया हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, प्रीत श्रोय का नहीं है। ये आवाज सबसे पहले हमने उठाई कि वो आवारा नहीं है, वो हमारी है। 2016 आप ट्विटर पे कहीं लिखना तो हमारा ये आएगा। लेकिन उन जीवों की जिम्मेदारी लेने के लिए, पांजरापोल बनाने के लिए, उनके दवाई चिकित्सा का इंतजाम करने के लिए, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी लेने के लिए एमसीडी तैयार नहीं है। शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, उस समय जिन गायों को रखने की गौशाला में 3000 गौओं की गौशाला थी, उस समय में 9000 गौ थी। और 2013, 2014 से आज 2025 आ गया, आज तक भी वही यथास्थिति है। 2000 गाय रखने की गौशाला में 20,000 गाय रह रही हैं। कोई नई जमीन अलॉट दिल्ली में गायों के लिए नहीं की गई। तो मेरा यहाँ आए हुए सभी जीव प्रेमियों से ये निवेदन है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, एक बहुत बड़ी समझ के साथ लड़ी जानी है। ये सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए। ये सड़कें सूनी होंगी तो यहाँ की सरकारें, यहाँ की कोर्ट्स मनमानी करेंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जंतर मंतर आए, आप लोग सड़कों पर उतरे, आप लोग रामलीला मैदान गए। किसी कारणवश मैं तीनों जगह नहीं आ पाया। आज मेरे साथियों का विशेष निवेदन था, मैं यहाँ आऊँ, मैं यहाँ आया। मेरा संकल्प है कि भारत में जब तक गौवध होगा मैं अपने केस नहीं कटाऊंगा। भारत में जब तक गौ हत्या होगी
जब तक गाय और पशु जीव कूड़ेदान पर खाना खाएंगे, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। और यही मेरा फास्ट योगी आदित्यनाथ जी ने खुलवाया था। जब से मैं मतलब अब फास्ट पे ही हूँ, मैं अन्न नहीं खाता। तो ये लड़ाई अनवरत चलने वाली लड़ाई है। हम ये सोचे हम आज जंतर मंतर पर आए, हम घर वापस चले जाएं, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो जिस बार या जितनी बार हम एकजुट हों उतनी बार ये लड़ाई शुरू होगी। ये भावना हम अपने मन में रखें, कोई भड़काऊ बात ना कहें, सतत लड़ते रहें। और मैं निवेदन कर रहा हूँ बार बार, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी भूमि हैं जो जीवों के नाम पर है। आप जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, एक एक स्टेट को टारगेट करो और जो एनिमल के नाम पर पशु चारागाह जो भूमि है, आप उस पे से अवैध कब्जे हटवाएं। और जो सही चीज है, जो उन पशुओं की भूमि है, वो उन पशुओं को दिलाएं। वो सड़कों पर क्यों धक्के खाएगा? भारत में हमारे पूर्वजों ने एक बड़ी भूमि, हर गांव में एक बड़ा भूभाग जो इन व्यापारियों को बेचा जा रहा है, जिस पर ये नई नई कॉलोनी लेकर आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि वहाँ मॉल बनकर खड़ा हो गया। जब आप इसकी जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि वो भूमि जो गवों की भूमि थी, पशु चारा का भूमि थी, इन जीवों के संरक्षण की, इनके संवर्धन की भूमि थी, वो भूमि किसी नए प्रोजेक्ट में यूज कर ली गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और बहुत सारे ऐसे आदेश हैं कि उसकी मूल प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो यदि आप सही मायने में पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं तो उनकी भूमि खाली कराइए, कोर्ट में जाकर लड़िए और लगातार छोटी छोटी बातों पर अपनी आवाज उठाए रखिए। और मैं पशुओं की नसबंदी का, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान का विरोध करता हूं, आप भी विरोध करिए। जिन जीवों का जन्म भारत की पूज्य मातृभूमि पर हुआ है, उनके पैदा होने का, उनके इस धरा पर होने का कोई उद्देश्य है, कोई निरर्थक नहीं है। अगर उनकी हत्या की जाती है तो उसका पुरजोर विरोध करो, उनकी नस्ल के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो उनका विरोध करो, और इस बात का विरोध करो जो विदेशी नस्ल के पेट्स हम पाल रहे हैं, उनके इलाज में, उनके खान पान पे जो एक मोटी रकम हम खर्च कर रहे हैं, वो पैसा भारतीय जीवों के कल्याण पर, उनके भोजन पर, उनकी चिकित्सा पर खर्च हो, वो स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर खर्च हो, वो भारतीय नस्ल की गायों के ऊपर खर्च हो। तो हम इस बात को बड़े पैमाने पर करें कि हमारी प्राथमिकता भारतीय जीवों को है, हमारा प्रेम विश्व के सभी जीवों से है। लेकिन पहले अपने घर की आग बुझाएं, थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाएं। हमारे लोग भावुकता में लड़ते हैं। मैं बड़ा आहत हुआ कि जब जंतर मंतर पर दिल्ली की सड़कों पर पशु प्रेमी उतरे, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, कई बहनों के, कई साथियों के कपड़े तक फाड़ डाले। तो ये चीजें एक समझ के साथ लड़ी जाए। कोई हमसे पहले कोर्ट पहुंचे, उससे पहले हम कोर्ट पहुंचे, लीगल लड़ाई लड़ें, डेटाबेस के साथ लड़ें। हम जाकर बताएं ना सुप्रीम कोर्ट को कि जिन जीवों को आप स्ट्रीट डॉग कह रहे हो, जिन जीवों को आप ये कह रहे हो कि ये मनुष्यों पर हमला कर रहे हैं, बच्चों पर हमला कर रहे हैं, आप उनकी भूमि खाली करा दीजिए ना। दिल्ली एनसीआर के 200 किलोमीटर के एरिया में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जो पशुओं के नाम पर आरक्षित है। आप उन्हें उनका अधिकार दे दीजिए ना, आप उनके भोजन का प्रबंध वहां कर दीजिए ना। राइट टू लिव सबको है ना, कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, म्युनिसिपल कारपोरेशन की, उसमें एक पूरा विभाग बना हुआ है। वो सुबह आते हैं, सैलरी लेते हैं, घर चले जाते हैं। क्या हमने जाकर उनसे पूछा कि सरकार ने जो पैसा अलॉट इन जीवों की चिकित्सा के लिए किया, कितने जीवों की चिकित्सा आपने कराई? उनका कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर, अगर पशुओं का ब्लड टेस्ट कराना है तो पूरे दिल्ली में एक ब्लड टेस्ट की मशीन है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर, यदि किसी पशु के चोट लगती है तो उसका एक्सरे कराने के लिए एक मशीन है। पूरी दिल्ली में, देश की राजधानी की ये स्थिति है, तो पूरे देश में क्या स्थिति होगी? भावुक होकर, नारे मारकर, अपना काम छोड़कर, अपने कष्ट कर्म की कमाई से एक बड़ा पैसा इन जीवों पर खर्च करके आप कुछ क्षणिक तो सुख ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग लॉ बनाते हैं या उसके बनवाने में आपकी भूमिका होती है, या इन जीवों के कल्याण के लिए आप कोई लॉ बनवा लेते हैं, तो ये सदियों तक जीत होगी। हम 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जहां आचार्य चाणक्य ने कहा कि यदि कोई संतोष का गुण सीखना है तो इन जीवों से सीखो, और विशेषकर कुत्ते से सीखो। भूखा घूमता रहेगा, किसी के ऊपर भौंकेगा नहीं, रोटी नहीं मांगेगा, दे दोगे तो खा लेगा। तो ऐसी संस्कृति से आए हुए हम लोग हैं। पूरी कोशिश रहे कि हम लॉफुल लड़ाई लड़ें, समझ के साथ लड़ें, भावुकता में अपना धन, अपने पैसे खराब ना करें। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। आपका नाम? मेरा नाम प्रीत सिरोही है। बड़े सुंदर और सात्विक विचार हैं। सिर्फ आपके आधारभूत स्टेटमेंट, जो प्रीमियर स्टेटमेंट आपने अभी किया बोले थे, बिल्कुल हकीकत है।
मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो गाय जो कूड़ेदान पर मजबूरी बस मुंह मारने आती है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार शासन प्रशासन है। और देखो इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं, पंजाब में बहुत बड़े डेयरी फार्म्स हैं। वो डेयरी फार्म्स क्या करते हैं, गाय के थन मर जाते हैं, सुनने में अजीब सा लगेगा, उसके थन मर जाते हैं, गाय बैठती है, गाय के नीचे दब जाते हैं, उनमें पस पड़ जाता है और थन से दूध आना बंद हो जाता है। पहले एक थन मरता है, फिर 2 थन मरते हैं, फिर 3, और कहीं कहीं ऐसा होता है 4 थन मर जाते हैं। उसके बाद यहाँ परंपराओं में ये चीज़ है कि हम गोवध नहीं कराएंगे, कसाई को नहीं देंगे। तो दिल्ली और शहर के कुछ व्यापारी जाते हैं, मात्र 100 रुपया 200 रुपया में उस गाय को, वो भी जो रस्सी खोल के उसके हाथ में देता है उसे देते हैं, और ऐसी गायों का झुंड लेकर शहरों में आ जाते हैं। वो 100-200 रुपये की गाय जो किराए के भाड़े पर दिल्ली पर आई, टेम्पो के किराए पर दिल्ली में आई, उसके बाद वो घूमती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और ये प्रकृति का एक आशीर्वाद है या प्रक्रिया है कि जब वो ब्याएगी तो चारों में से किसी एक थन में दूध आ जाएगा, फिर वो बच्चा पल के बड़ा हो जाएगा, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर वो ब्याएगी, लेकिन वो दूसरी पीढ़ी, वो 200 रुपये की गाय 1 लाख रुपए की हो जाएगी। इसी षड्यंत्र ने दिल्ली और शहरों की सड़कों को, पूरे देश की जो मतलब मेट्रो सिटीज़ हैं उनकी सड़कों को भरा हुआ है। पिछले 12 साल से मैं अपना घर छोड़कर इसके ऊपर होमवर्क कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स हैं, इसके अलावा भी मैं बहुत सारे काम करता हूँ। यहाँ जो साथी मुझसे परिचित हैं वो जानते हैं, बावजूद इसके आपने बुलाया, मैं यहाँ आया। कोई भी लड़ाई समझ के साथ लड़ोगे, बहुत परिणाम आएगा, बड़ा परिणाम आएगा। और आज यदि हम में ऐसी भावना है कि हम लड़ सकते हैं तो हम कोई स्थायी समाधान करें। हम कैंसर का इलाज सोचें कि हम बैंडेड कर दें या कोई छोटी मतलब डिटॉल से क्लीन कर दें वो ठीक हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। नारा लगाना चाहिए, हमारा नहीं हमारा है, हमारा नहीं हमारा है, हमारा नहीं हमारा है। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice.